मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे पितृदोष की। वो दोष जो आपका नहीं है। आपने जन्म के बाद ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि आप पर दोष लगे, लेकिन आपको जन्म के साथ पितृदोष लगा। ये दोष क्या है? ये दोष वो दोष है जो आपके पूर्वजों से आपको विरासत में मिला है। मतलब आपके पिता, पिता के पिता यानी कि आपके दादा या बूढ़े पापा आपके जो हैं, उनकी ओर से जो भुगतान नहीं हुआ, जिन कर्मों का भुगतान वो नहीं कर पाए, वो दोष बनकर आपके साथ चल रहे हैं, जिनका भुगतान आपने करना है। और अगर आप उसका भुगतान नहीं कर पा रहे, आपके जीवन में उसका भुगतान नहीं होता, तो आप निश्चित रूप से माने कि आपकी संतान को उसका भुगतान करना पड़ेगा। पितृदोष इसके निवारण के भी साधन हैं, लेकिन कितना है पितृदोष, कब लगा, कैसे लगा, इसका उपचार क्या है, इस सब के लिए आपको कुंडली की आवश्यकता होगी। आप कुंडली बनवाइए, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, किसी ज्ञाता से पढ़वाइए, और अगर आपके पास ज्ञाता नहीं है तो हम बैठे हैं। आप अपनी कुंडली हमें भेजिए या हमसे बनवाइए। स्क्रॉल पर नंबर आ रहे हैं, केवल आपको एक कॉल करनी है, अपना जन्म स्थान, समय और आपको वो स्थान देना है जिस पर आपका जन्म हुआ है। हम आपकी कुंडली बनाएंगे, आपको भेजेंगे, आपको कारण और निवारण दोनों से अवगत कराएंगे। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपके सामने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली हमारे जीवन का दर्पण होती है। हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं और वर्तमान भी हमारे सामने है, बाकी बचा भविष्य। और इसके बारे में जानने का अब सबसे सरल और सुलभ साधन है फ्यूचर सेल्फी। अब पीछे जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता, और यह भी सच है कि हमारा भविष्य भी विधाता के हाथों लिखा जा चुका है। लेकिन फ्यूचर सेल्फी के माध्यम से हम अपने आने वाले समय की झांकी ज़रूर देख सकते हैं। कुंडली में ग्रहों की दिशा के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा। अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बुरा हुआ तो उसके बुरे प्रभावों को कम करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, यह आप फ्यूचर सेल्फी से जान सकते हैं। लोग कहते हैं कि बुरा समय कहकर नहीं आता, लेकिन अगर किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली बनवा ली जाए तो आपके 12 भाव में छिपे 9 ग्रह चीख चीख कर बताते हैं कि आपका बुरा समय आने वाला है और आपको उसे टालने के लिए समय रहते उपाय करा लेना चाहिए। हमारी कुंडली के गुण दोष ही हमारे भाग्य की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी कुंडली के गुण जहां हमारे भाग्य के द्वार खोलते हैं, वहीं हमारी कुंडली के दोष हमारे पतन का कारण बनते हैं। इस क्रम में आज हम पितृ दोष पर बात करेंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं।
पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जैसे कि मैंने बताया, हम आज पितृ दोष पर चर्चा करेंगे। इसे पितृ ऋण भी कहा जाता है। यह किस तरह का दोष होता है पंडित जी? ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मे मदन्त पितरो ते तृप्यन्त पितरः पितरः सुन्दध्वं माम्। ओम पितृश्वराय नमः। प्रिय दर्शकों, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कार्यक्रम लेकर के आए हैं हम। पितृदोष बहुत सारी भ्रांतियां पैदा भी करते हैं और उनका निवारण भी करते हैं, क्योंकि पितृदोष हम लोगों की जन्म कुंडली में एक ऐसा अभिशाप बन जाता है जिसकी वजह से ना तो शरीर ठीक रहता है, ना ही कारोबार अच्छा होता है, ना ही संतान सुख हमें प्राप्त होता है। इसीलिए पितृदोष के बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। और पितृदोष जन्म कुंडली से देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्यूचर सेल्फिक कुंडली बनती है उसमें इस चीज़ का भी विशेष करके ध्यान दिया जाता है। व्यक्ति को हम पितृदोष के बारे में बताएं, उनकी कुंडली में पितृदोष है अथवा नहीं है, अगर है तो फिर क्या उपाय किया जाए। क्योंकि पितृदोष की वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहता है, मेहनत बहुत करता है लेकिन पैरों में रस्सी बंधी हुई है, दौड़ तो रहा है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जैसे कि एक नाव है और नाव की रस्सी खूंटी पे बांधी हुई है, व्यक्ति पूरा दिन और पूरी रात नाव चला रहा है, वहीं खड़ी रहेगी क्योंकि खूंटी से रस्सी बंधी हुई है। जब तक वो रस्सी नहीं खोलेगी, जब तक वो बंधन नहीं खोलेगा, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले। ऐसे ही जन्म कुंडली में पितृदोष हुआ करता है। पितृदोष की वजह से अनेकों प्रकार की समस्याएं आया करती हैं। कर्ण को देखिए, जब कर्ण की मृत्यु हुई और कर्ण यमराज के पास में गए तो यमदूतों ने कहा कि महाराज, इन्होंने तो पितरों के लिए कुछ भी नहीं किया है, इनके तो पितृदोष बना हुआ है और पितृदोष के कारण इनको नरक में जाना होगा। तो कर्ण से पूछा गया कि आपने क्या किया अपने पितरों के लिए। तो कर्ण ने वास्तव में कभी पितरों के लिए कुछ किया ही नहीं था, लेकिन परमात्मा की कृपा थी कर्ण के ऊपर, क्योंकि युधिष्ठिर के भ्राता बने वो। तो ये हुआ कि आप 15 दिन के लिए फिर पृथ्वी लोक में जाओ और जाकर के अपना पितृदोष निवारण करो। तो कर्ण ने आकर के जो 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं, आश्विन कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं वो पितृपक्ष होता है। तो कर्ण ने पृथ्वी पे आकर के अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया, अपने पितरों को तर्पण दिया, उनके लिए मार्जन किया, ब्राह्मणों को भोजन आदि करा के उनको वस्त्र दिए। तो इस तरह करके कर्ण जब पितृ ऋण से मुक्त हुआ तब जाकर के मुक्ति प्राप्त हुई, अन्यथा कर्ण को भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अगर आपके पितृ दोष है उसका निवारण बहुत ज़रूरी है। अगर उसका निवारण नहीं होता है तो फिर सिर्फ मेहनत करते रह जाओगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। पंडित जी, हमने इससे पहले भी कुंडली के कुछ दोष पर चर्चा की है, जैसे मंगल दोष और काल सर्प दोष। इनमें हमने जाना कि उपाय करने से इन दोष के जो प्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, उनको कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन पितृदोष मैंने पढ़ा कि 7 पीढ़ियों तक चलता है, क्या यह सही है? जी बिल्कुल, ये सत्य है कि पितृदोष 7 पीढ़ी तक पीछा करता है। लेकिन पितृदोष कैसा है वो देखा जाता है। फ्यूचर सेल्फी कुंडली जब आप बनवाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि पितृदोष कौन सा है, आपकी कुंडली में कितने अंश तक है।
अगर आपका बहुत कम 10 अंश तक ही पितृदोष है तो उसमें क्या होता है कि हर अमावस्या को आप ब्राह्मण को भोजन करा दें और उनको कुछ दक्षिणा दे दें तो उससे भी पितृदोष मिट जाता है। लेकिन किसी का 20 डिग्री तक का है तो ऐसी स्थिति में उसको सलाह दी जाती है कि वो गंगा जी स्नान करे, हर अमावस्या गंगा स्नान के लिए जाए, वहाँ पर जाकर के तर्पण मार्जन आदि करके आए। और उससे ऊपर अगर पितृदोष है तो फिर उसके लिए गायत्री जाप होते हैं या फिर नारायण बलि करवाई जाती है। नारायण बलि का विधान हुआ करता है। और किसी किसी का 80-90% अगर पितृदोष है तो वो 7 पीढ़ी तक पीछा करता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। आगे आज आपकी कुंडली में पितृदोष है, फिर आपके बेटे की कुंडली में होगा, फिर पोते की कुंडली में होगा, मतलब इस तरह करके जो है ना वो पितृदोष बराबर बना ही रहता है। तो कितना दोष है और उसका कौन सा उपाय करना है, जब पूरा विधि के साथ में उपाय हो जाएगा निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। क्योंकि वैदिक मंत्रों में, वैदिक पद्धति में इन चीज़ों की काट है, इनका निवारण है। नारायण बलि से बड़ा पितृदोष मिटाया जा सकता है। जिनके 90% 100% पितृदोष होता है उन्हें फिर श्रीमद् भागवत कथा करवाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भागवत कथा में 24 अवतारों का वर्णन भगवान का आता है, तो वहाँ पर पूर्ण रूप से पितृदोष मिट जाया करता है। पंडित जी, ऐसी कोई खास राशि है जिसमें पितृदोष होने की आशंका अधिक होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि किसी एक विशेष राशि में ही पितृदोष होता हो। पितृदोष हमारी गलतियों की वजह से होता है। हमने अपने पितरों का सम्मान नहीं करा। जैसे 15 दिन का पितृपक्ष होता है। अब 15 दिन के पितृपक्ष में क्या होता है, पितृ हमारे दरवाजे पे आकर के बैठ जाते हैं और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमें याद करेंगे, हमारे लिए भोजन निकालेंगे, हमारे लिए वस्त्र दान करेंगे, हमारे लिए तिल का तर्पण करेंगे, वो दूध से मार्जन करेंगे, वो मतलब ऐसी उम्मीद हमारे पितृ रखा करते हैं। अगर हम अपने पितरों को संतुष्ट कर पाते हैं तो हमारे घर का पितृदोष मिटता है। अगर हम अपने पितरों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो पितृदोष लग जाता है, यानी हमारे पितृ हमसे नाराज होकर के हमें श्राप दे करके चले जाते हैं। और पितरों का श्राप मिलने का मतलब देवता भी फिर कुछ नहीं दे सकते हैं। पितृ इतने दयालु होते हैं, अगर उनका समय समय से पूजन होता रहे, समय समय से उनके लिए पिंडदान आदि होते रहें, तो फिर दरवाजे पे बैठ के पहरा देते हैं वो डंडा लेकर के। पितरों की इच्छा के बगैर आपके घर में ना तो कोई सुख आ सकता है और ना ही कोई दुख आ सकता है। अगर घर में दुख आ रहा है, आप पितृ पूजन कर लें, पितरों का समाधान कर लें, उस दुख को भागते देर नहीं लगेगी। ये पक्की बात है, हमने अनुभव करके देखा है। लोगों के जीवन में इस तरह की समस्याएं आती देखी हैं और उनके जब समाधान बताए गए, उन्होंने समाधान किया तो निश्चित रूप से परिवार में खुशहाली आ गई और सुख संपत्ति के भंडार हो गए उनके यहाँ। तो प्रिय दर्शकों, इसको अनदेखा नहीं करना है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके समाधान होते हैं। आप फ्यूचर सेल्फी कुंडली बनवाएंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी कुंडली में कितना पितृदोष है और कौन सा पितृदोष है, उसका क्या उपाय करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मार्गदर्शक बहुत कम हैं, रास्ता दिखाने वाले बहुत कम हैं, सही सलाह देने वाले बहुत कम हैं। अन्यथा लोग बहका रहे हैं, उल्टा सीधा बता रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मन बहुत परेशान होता है। व्यक्ति किसी ज्योतिषाचार्य के पास में इसलिए जाता है कि अपनी समस्या को कम किया जाए, जो परेशानी चल रही है उसके बारे में जान करके उसका समाधान किया जाए। लेकिन कई जगह अधूरा ज्ञान होने की वजह से हम जाते तो हैं समाधान के लिए, पता चला हमारी समस्या और बढ़ गई। इतना ज़्यादा वहम डाल दिया गया कि हम अब परेशान रहने लग गए हैं, मन में शंकाएं रहने लग गई, अब क्या करें, कैसे करें। तो प्रिय दर्शकों, भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे यहाँ आइए, हम जो भी कर सकते हैं आपके लिए पूर्ण रूप से 100% कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का हल हो। पंडित जी, जीवन के कौन कौन से पहलुओं पर पितृदोष का दुष्प्रभाव दिखाई देता है? कारोबार पर, विवाह पर, पारिवारिक सुख पर, किन किन क्षेत्रों में हम इसका प्रभाव देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो जो पितृदोष का दुष्प्रभाव दिखाई देता है वो परिवार में ही दिखता है। परिवार में बीमारी का बना रहना,
कोई न कोई व्यक्ति जो है ना बीमार ही रहता है, दवाइयों के डिब्बे रख गए घर में आकर के, ये सबसे बड़ा कारण जो है दिखाई देने लग जाता है। उसके अलावा मानसिक तनाव रहना, नींद अच्छी तरह पूरी ना होना, दिन भर आलस है, रात में भी आलस है, सो खूब रहे हैं लेकिन नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मानसिक तनाव रहता है, ये भी पितृदोष का कारण हुआ करता है। कारोबार है, काम बहुत बदल चुके हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा, बरकत ही नहीं हो पा रही है, तो ये भी कहीं न कहीं एक पितृदोष का कारण हुआ करता है। अपने ही आपकी बुराई कर रहे हैं, जिन लोगों का आपने भला किया था, जिन लोगों को गिरते हुओं को आपने उठाया था, वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी निंदा चुगली कर रहे हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते फिर रहे हैं लोगों से पीठ पीछे, तो ये भी कहीं न कहीं पितृदोष का कारण हुआ करता है। तो इस तरह करके लक्षण जब ऐसे दिखने लग जाएं, आप तुरंत जो है पितृदोष के लिए अपनी कुंडली चेक करवाएं। जब कुंडली में पता चलेगा आपका ये दोष है, उसके हिसाब से आपको उपाय बताया जाएगा और घर में खुशहाली आ जाएगी। निश्चित रूप से उन परेशानियों से आपका समाधान जरूर होगा। पंडित जी, क्या अगर किसी को मालूम हो जाए कि उसकी कुंडली में पितृदोष है तो क्या वह उन श्राद्ध के 15 दिनों में ही पितरों को का आह्वान कर सकते हैं या साल के किसी भी दिन किसी भी समय वो अपने पितरों का पूजन आह्वान कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने लोगों के लिए किया है, क्योंकि ये लोगों के मन का प्रश्न है, क्योंकि लोग परेशान हैं, समस्याएं हैं। काफ़ी लोगों की कुंडलियों में या परिवार में पितृदोष बना हुआ है जिसकी वजह से वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि आपको साल भर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, साल में जब श्राद्ध आएंगे तभी समाधान होगा, ऐसा नहीं होता है। आप फ्यूचर सेल्फी बनवाइए, उससे आपका पूरा चक्र देख करके, कुंडली को देख करके पता चलेगा कौन सा पितृदोष है और आपको क्या उपाय करवाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये उपाय हर महीने, जैसे अमावस्या आती है, हर अमावस्या को इसका उपाय किया जा सकता है, या फिर पंचमी के दिन भी पितरों के दोष निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं। तो क्या पंचमी से भी आपका उपाय हो सकता है, वो आपकी कुंडली देख करके हम बताएंगे। उसके बाद में आपको प्रतिदिन क्या उपाय करना चाहिए वो भी कुंडली से देख करके बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप प्रतिदिन करके अपनी जन्म कुंडली से पितृदोष मिटा सकते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय भी मैं तभी आप लोगों को बता पाऊंगा जब आपकी कुंडली से मुझे पता चलेगा कि इस तरह का आपका दोष है और ये उपाय आपको करना चाहिए। क्योंकि जब तक चाबी सही नहीं लगेगी ताला नहीं खुलेगा। अनेकों चाबियां लगाने का कोई लाभ नहीं है, अनेकों उपाय करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। आपको पता चले ये समस्या है और इसका ये समाधान है, अगर समाधान होगा निश्चित रूप से लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि साल में केवल पितृपक्ष में ही पितरों के लिए समाधान होते हों, ये प्रतिदिन भी किए जा सकते हैं। पंडित जी, क्या महिलाओं को भी पितृदोष होता है? और मैंने पढ़ा है कि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि अगर किसी लड़की या महिला को पितृदोष है तो वह इसका निराकरण भी खुद ही कर सकती है। जी हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में भी पितृदोष हुआ करता है या उनकी गलतियों की वजह से भी पितृदोष लग जाया करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो खुद ही कर पाएंगी समाधान को, उसके लिए कई बारी नारायण बलि की आवश्यकता है तो खुद नहीं कर सकती हैं। वैदिक मंत्र जाप करने की आवश्यकता है तो वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वैदिक मंत्र जाप करने का अधिकार उसको है जो जनेऊ पहनते हैं। अब स्त्रियां जनेऊ नहीं पहन सकती, ऐसा विधान है शास्त्रों का। तो जो जनेऊ पहनता है, त्रिकाल संध्या करना, 3 समय संध्या गायत्री की जाती है, यानी प्रातः, मध्याह्न और सायं, तीनों समय जो लोग गायत्री का जाप करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और अंगन्यास करते हैं, वो पितृदोष का निवारण करते हैं, तब पूर्ण रूप से समाधान होता है। अगर छोटा मोटा कोई ऐसा दोष है पितरों का तो फिर वो महिलाएं खुद भी कर सकती हैं, लेकिन उसका पता चले कि दोष इस तरह का है तब उसी हिसाब से उपाय खुद भी किया जा सकता है। पंडित जी, आपने बताया कि पितृदोष 7 पीढ़ियों तक रहता है। क्या फ्यूचर सेल्फी अगर हमसे कोई बनवाता है तो क्या हम यह बता सकते हैं कि उसकी कितनी पीढ़ियां पितृदोष को झेल चुकी हैं और आने वाली कितनी पीढ़ियों पर अभी इसका असर रहेगा?
जी हाँ, फ्यूचर सेल्फ ही तो एक ऐसी कुंडली है जिसमें बिल्कुल सामने शीशा रखा हुआ है और उसमें हम चेहरा देख रहे हैं अपना, क्योंकि उसमें सारे ग्रहों को स्पष्ट किया गया है। और जब ग्रह स्पष्ट होते हैं तो कौन सी राशि में बैठे हैं, वो किस स्थान को देख रहे हैं, पितृदोष कई स्थानों से कुंडली में बना करते हैं, कौन से स्थान का पितृदोष आपके ऊपर हावी हो रहा है, हम उसी स्थान का समाधान करेंगे। पता चला कि 12वें स्थान से पितृदोष है और 5वें स्थान का समाधान हो रहा है, तो कैसे सही होगा। या जो है 9वें स्थान से पितृदोष बना हुआ है और उपाय चल रहा है 4थे स्थान का, तो समाधान कैसे होगा। इसीलिए प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली से, फ्यूचर सेल्फी से आपके बारे में देखा जा सकता है आपकी कितनी पीढ़ियां इस पितृदोष को भोग चुकी हैं, अभी कितनी पीढ़ियों को इसको भोगना पड़ेगा, और उसका समाधान कर दिया जाए तो इसी पीढ़ी में भी उसको समाप्त किया जा सकता है, ताकि ये कुचक्र, इसको अच्छा चक्र नहीं कहा जाएगा, कुचक्र कहा जाएगा, ये कुचक्र ऐसा चलता रहता है, आगे से आगे सबको लपेटता चला जाता है। जो तरक्की हमें 1 साल में कर लेनी चाहिए थी वो हम 10 साल में कर पा रहे हैं। वजह है कि पितृदोष कुंडली में है और उसका हमने दिखाया नहीं तो समाधान नहीं हुआ। तो प्रिय दर्शकों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको फ्यूचर सेल्फी बनवा करके अपनी समस्या को जानने की आवश्यकता है, और जब समस्या का पता चल जाएगा तो उसका फिर बड़ी आसानी से समाधान किया जा सकता है। पंडित जी, क्या पितृदोष जन्म के समय ही कुंडली में होता है या बाद में कभी बनता है? जी, कुछ लोगों की जन्म कुंडली में जन्म से ही होता है और कुछ लोगों की जन्म कुंडली में कर्मानुसार आया करता है, क्योंकि इस धरती को कर्म भूमि कहा गया है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी संसार में सब कुछ है और सबके लिए है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। कर्म करके हम अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को टाल सकते हैं, और ऐसा लोगों को टालते देखा गया है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सभी के जो पितृदोष होता है जन्म से ही होता है, कुछ लोगों के जन्म से होता है। जैसे कि इस जन्म में व्यक्ति ने पितृदोष कमा लिया, इकट्ठा कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई, तो जन्म लेते ही उसकी कुंडली में फिर पितृदोष होगा। कुछ लोग होते हैं अपने पितरों का पूरा समाधान कर करके ही पृथ्वी लोक को छोड़ करके गए, तो उनकी जन्म कुंडली में जन्म से पितृदोष नहीं होगा, लेकिन आगे कोई गलतियां ऐसी होंगी, जैसे पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, पितरों के लिए ब्राह्मणों को नहीं जिमाते हैं, काफ़ी लोग नहीं जिमाते हैं, सूखा सीधा निकाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर जन्म कुंडली में पितृदोष आ जाता है और वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है, आगे की पीढ़ियों में वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबकी कुंडली में जन्म से पितृदोष नहीं होता है। तो साथियों, देखा आपने, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जिस तरह शरीर में किसी बीमारी का रहना अच्छा नहीं होता, उसी तरह आपकी कुंडली में किसी दोष का रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और फ्यूचर सेल्फी एक ऐसी चाबी है जो आपकी किस्मत पर और आपके हालात पर पड़े सभी तालों को खोलने की ताकत रखती है। फ्यूचर सेल्फी बनवाना बहुत आसान है। आपके टेलीविज़न सेट पर जो नंबर चल रहे हैं उनमें से किसी नंबर पर फ़ोन मिलाइए और अपने बारे में ज़रूरी जानकारी देकर फ्यूचर सेल्फी का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अपने बारे में फ्यूचर सेल्फी की टीम को एकदम सही जानकारी दें, क्योंकि एक बार दी गई जानकारी को बदलना मुश्किल होगा और गलत जानकारी के आधार पर बनी कुंडली आपके किसी काम की नहीं होगी। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर से पितृदोष पर बात करेंगे। ऐसे बहुत से पहलू अभी बाकी हैं जिनके बारे में पंडित जी से जानकारी लेना ज़रूरी है। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।